आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं लेटर सीरीज़, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा रीजनिंग सेक्शन में। ठीक है, इस लेटर सीरीज़ पे मैं दूसरी प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा चैनल में, जिसमें वीडियोस डलते रहेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं लेटर सीरीज़। नंबर सीरीज़ हमारा कंप्लीट हो चुका है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड। उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी हैं, आप जिसने नहीं देखा है वो जाके वो वीडियोस देख सकता है। तो लेटर सीरीज से स्टार्ट करते हैं। लेटर सीरीज क्या होता है, ठीक है, पहले देखते हैं लेटर सीरीज। यहाँ पे मैंने डिफिनीशन लिखी हुई है। लेटर सीरीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूजुअली कंसिस्ट्स ऑफ अ सीरीज ऑफ स्मॉल लेटर्स विच फॉलो अ स्पेसिफिक पैटर्न। ठीक है, क्या होता है? सीरीज ऑफ स्मॉल लेटर्स। ठीक है, स्मॉल लेटर की सीरीज़ होती है, चाहे 2 लेटर्स हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो। उनका एक ग्रुप होता है। वो क्या करते हैं? विच फॉलो ए स्पेसिफिक पैटर्न, जिनका एक पैटर्न बनता है। ठीक है, वी नीड टू आइडेंटिफाई द मिसिंग लेटर इन द सीरीज़। और हमारा काम क्या होता है? हमें उन्हीं लेटर्स का जो ग्रुप दिया होता है उनमें एक जगह डैश दिया होगा, हमें उसमें मिसिंग लेटर जो होते हैं वो आइडेंटिफाई और ऐड करने होते हैं। दीज लेटर्स आर देन गिवन इन प्रॉपर ऑर्डर एज वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स। ठीक है, फिर ये लेटर्स जो हम फाइंड आउट करते हैं वो हम प्रॉपर ऑर्डर में देते हैं, ताकि जो उसके अल्टरनेटिव्स हैं उनके साथ वो मैचिंग हो। ठीक है, ताकि पैटर्न सेम फॉलो होता रहे थ्रू आउट द क्वेश्चन। टू अंडरस्टैंड लेटर सीरीज, फर्स्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द कैंडिडेट्स मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड इट्स न्यूमेरिकल पोजिशन एंड इट्स अपोजिट वर्ड। ये 3 चीज़ें अगर आपको लेटर सीरीज़ में आती हैं अच्छे से, तो आपका लेटर सीरीज़ परफेक्ट हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अब ये क्या होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मैं समझाता हूँ। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम किसे कहेंगे? देखिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब है कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है। ठीक है, ये बिल्कुल ही बेसिक है, बिल्कुल ही कॉमन है, आपने बचपन में किया होगा। ठीक है, इसी तरह आई के बाद जे आता है, इसी तरह फॉर एग्जांपल एस के बाद टी आता है। इसको कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। कौन सा लेटर किस लेटर के बाद आता है, दिस इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। और दूसरा क्या है? न्यूमेरिकल पोजीशन। न्यूमेरिकल पोजीशन हमें पता है कि टोटल लेटर्स जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में है, टोटल लेटर्स है 26 लेटर्स। तो हर एक लेटर का, जैसे ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, हर एक 26 लेटर्स में हर एक लेटर का अपना अपना नंबर है। जैसे आई का 9 है, जे का 10 है। ठीक है, एस का 19 है, टी का 20 है। ये न्यूमेरिकल पोजीशन आपको याद होने चाहिए। आप ये कहेंगे कि आपको कैसे याद है? इसके लिए मैं एक लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वो एक यूट्यूब का ही वीडियो है, कोई सर है इमरान सर करके, उन्होंने बहुत ही अच्छी ट्रिक दी है इन सारे ए टू जेड नंबर लेटर्स के नंबर याद करने के लिए। ठीक है, बहुत ही आसानी से वो आपको समझ आ जाएगा। वो मैं क्यों इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि वो थोड़ा सा उन्होंने ट्रिक बेस्ड पे ने, जैसे डी से उन्होंने रखा है फॉर एग्जांपल दूध वाला। तो आप वो देखिए, देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं। ठीक है, आप खुद की भी कोई भी ट्रिक या कोई भी निकनेम या कोई भी डेट इंपॉर्टेंट के हिसाब से एडजस्ट करके आप लेटर्स के नंबर याद कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ज़रूरी याद करना है, एक तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, वो आपको पता ही है। दूसरा न्यूमेरिकल पोजीशन, किस लेटर की न्यूमेरिकल पोजीशन क्या है। ठीक है, और तीसरा अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड है, ए का अपोजिट वर्ड है जेड। ठीक है, बी का अपोजिट वर्ड है वाई, सी का अपोजिट वर्ड है एक्स, डी का अपोजिट वर्ड है डब्ल्यू। ठीक है, इसी तरीके से बराबर 26 लेटर्स का अपना अपना अपोजिट वर्ड है। ठीक है, वो भी आप उस वीडियो से सीख सकते हैं और आपको वो भी ज़रूरी याद होने चाहिए। हो गई ये तीनों, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, न्यूमेरिकल पोजीशन और अपोजिट वर्ड। ये तीनों जब आपको आएंगे अच्छे से, तभी आप लेटर सीरीज़ को बिल्कुल ही आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग वो सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। मेरे साथ आप पेन और पेपर हाथ में लीजिए और ट्राई करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। SCD, TEF, UGH डैश WKL एंड क्वेश्चन मार्क। देखिए, जैसे कि हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा, सीरीज ऑफ स्मॉल लेटर्स, ठीक है, ये सीरीज ऑफ लेटर्स है 1 2 3। इसमें कितने लेटर्स है? 3 लेटर्स है हर एक वर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड आंसर आएगा उसमें भी 3 ही लेटर्स होंगे। अब हमें क्या देखना है कि पैटर्न कौन सा फॉलो होगा, उसको अरेंज करना है और हमारा आंसर आ गया। सिंपल। देखिए कैसे करेंगे। एस, हमें पता है कि एस के बाद क्या आता है? टी। जैसे कि मैंने कहा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ज़रूरी पता होना चाहिए। एस के बाद टी, टी के बाद यू, यू के बाद वी, वी के बाद डब्ल्यू। हो गया एक वर्ड कंप्लीट, STUVW, ठीक है। फिर ये एक वर्ड हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, हमें पता है सी के बाद डी आता है, CD। अब देखेंगे कि ये अगले वर्ड के साथ मैच हो रहा है कि नहीं। CDEFGH, GH के बाद IJ, IJ के बाद KL, ठीक है। STUVW हो गया। CDEFGHIJKL, हमारा आंसर आ गया। तो VIJ यहाँ पे आपका आंसर आ गया। तो इतना ही सिंपल होता है लेटर सीरीज़ को सॉल्व करना। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, नंबर्स के अपोजिट वर्ड और न्यूमेरिकल पोजीशन पता होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। FAGHAIIAH एंड डैश। देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। हमें पता है FGHIJ, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर FGHIJ। फिर क्या है? ए के बाद क्या आता है? B। लेकिन यहाँ पे क्या है? ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ तो ए क्या है? यहाँ पे स्टैटिक है, ठीक है, ए चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे भी ए चेंज नहीं होगा। फिर GABCDEFG, ठीक है, FG। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? पहले ये वर्ड, उसके पीछे का वर्ड, फिर जी, पहले एच फिर उसके पीछे का वर्ड आई, ठीक है। FGHIJ, ए रह रहा है स्टैटिक, और तीसरा वर्ड क्या आ रहा है? FGHI, यहाँ पे क्या आएगा? JK, ठीक है। यहाँ पे जो अगला वर्ड होता उसमें होता जे, लास्ट वाला वर्ड, ठीक है। को समझ आ रहा है? ए स्टैटिक, FGHIJ, एफ के पीछे वाला लेटर जी, एच के पीछे वाला लेटर आई, जे के पीछे वाला लेटर के। तो JAK आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपको अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, तो उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि आपको A to Z आपको लेटर्स आराम से याद होते हैं और प्रैक्टिस के साथ आप आराम से कर पाएंगे। कोई ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। ILJA-MLNA, इसको कैसे करेंगे सॉल्व? देखिए हमने क्या देखा कि ए जो है हर एक वर्ड में स्टैटिक रह रहा है, तो यहाँ पे भी ए क्या होगा? स्टैटिक, लास्ट वाला वर्ड, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि EL, GL, IL, ML, तो दूसरा लेटर भी जो क्या आ रहा है वो भी स्टैटिक आ रहा है। अब हमने क्या देखना है? पहला और तीसरा। पहला और तीसरा कैसे देखेंगे? ABCD, ई के बाद F, जी के बाद H, आई के बाद J, तो यहाँ पर K के बाद L, फिर M के बाद N, ठीक है। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? L और A स्टैटिक था हर एक वर्ड में, वो हमने रख दिया। फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नंबर्स आगे जा रहे थे, EFGHIJKLMN, तो इस तरीके से KLLA हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
चलिए जी, क्या है CMM। आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में पैटर्न देखना है और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपका आंसर आ जाएगा। अब कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है कि दूसरे जो वर्ड्स हैं MOQU तो रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो हमारा दूसरा वर्ड आएगा वो दूसरा और तीसरा वर्ड लेटर सेम होगा, ठीक है। सी के बाद क्या आता है, डी, लेकिन डी हमने यहाँ पे स्किप कर दिया। डी के बाद ई के बाद एफ कर दिया स्किप, एफ के बाद जी के बाद एच कर दिया स्किप, एच के बाद आई, ठीक है। आई के बाद जे, वो हो गया स्किप, जे के बाद के। आप समझ रहे हैं, सी डी स्किप ई, एफ स्किप जी, एच स्किप आई, जे स्किप के, सी डी ई एफ जी एच आई जे के हो गया। एम के बाद क्या आता है, एन, वो हो गया स्किप, फिर ओ के बाद पी, वो हो गया स्किप, फिर क्यू के बाद आर, ठीक है, आर हो गया स्किप, फिर एस है दूसरा वर्ड, लेकिन तीसरा भी क्या होगा, एस ही, ठीक है। एस के बाद टी, वो हो गया स्किप, फिर यू। आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है, सी एक लेटर स्किप, फिर ई, डी ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है। और दूसरे और तीसरा लेटर कॉमन आ रहा था, तो उसमें भी एक एक लेटर स्किप हो रहा था, MNO PQRSTU। तो इस तरीके से हमने ये देखे 4 क्वेश्चन जिनमें 4 पैटर्न बन रहे थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देख लेते हैं। QPONML KJIHGF डैश। तो इसको आप कैसे करेंगे, देखिए क्यू के बाद आता है आर के बाद ऐसे ऐसे तो नहीं होगा, OPQ MNOPQ। तो यहाँ पे देखिए क्या पैटर्न बन रहा है, बिल्कुल ही सिंपल। अगर हम पीछे से आएंगे, ठीक है, रिवर्स में आएंगे, रिवर्स में क्या आएगा, पहले ABCDEF, एफ, ठीक है, ABCDEFGHIJKLMNOPQ। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, यहाँ पे हमारा आंसर है CD और E, ठीक है, EDC यहाँ पे हमारा आंसर है। कैसे, CDEFGHIJK, तीन तीन लेटर्स का ग्रुप बन रहा था और वो भी रिवर्सल में, ठीक है। CDE यहाँ पे आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपने दूसरा पैटर्न यहाँ पे देख लिया किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जी आपका JAK, KBL देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे कि कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है, बन तो रहा है JKLM के बाद N, ठीक है। पहला लेटर क्या हो रहा है, एक के बाद कंसेक्यूटिवली आगे जा रहा है, JKLMN, फिर क्या है ABCDE, हो गया दूसरा भी। तीसरा देखते हैं KLMNO, ठीक है। इतनी आसानी से, एज सिंपल एज दैट। सिर्फ आपको क्या करना है कि पैटर्न पहचानना है, कौन सा पैटर्न दूसरे वर्ड्स में फॉलो हो रहा है, तो हमारे आंसर में भी डेफिनेटली वही पैटर्न फॉलो होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अब मैं क्या करा रहा हूँ यहाँ पे आपको बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं, उसके बाद थोड़े से एडवांस लेवल क्वेश्चंस आ जाएंगे, जैसा कि हमने नंबर सीरीज़ में किया था। बिल्कुल ही बेसिक से हमने एडिशन पैटर्न से किया था और आगे हमने बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस किए थे, और एंड में हमने क्वेश्चन पेपर से रियल लाइफ जो आए थे एग्जाम्स में क्वेश्चन, वो भी सॉल्व कराए आपको लास्ट के 2 वीडियोस में। वो प्लेलिस्ट भी आप जाके देख सकते
हैं। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, बिल्कुल ही बेसिक से जाएंगे, जिनको पता नहीं है बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और टू द एडवांस, फिर आगे भी बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए अब कैसे करेंगे। बी सी डी ई, तो दो दो लेटर्स का यहाँ पे बन रहा है पैटर्न। बी सी डी ई एफ जी एच आई, एच आई के बाद जे के, हो गया हमारा दो। फिर बी एक छोड़ के डी, ई छोड़ के एफ, जी छोड़ के एच, यहाँ पे आई छोड़ के जे, जे के जे, यहाँ पे आपका आंसर आ गया। पहले क्या हो रहा था, दो दो लेटर्स का बन रहा था, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, हो गया। फिर तीसरा क्या हो रहा था, एक को छोड़ के एक, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। या ऐसे भी कह सकते हैं कि तीसरा जो आ रहा था लेटर, वो आ रहा था पहला रिवर्सल में। ठीक है, बी पहला रिवर्स बी, डी का पहला डी, एफ का पहला एफ, एच का पहला एच, जे का पहला जे। तो इस तरीके से भी कर सकते, जैसे भी आपको पैटर्न बने वो सिमिलर हो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जी। क्यू ए आर, आर ए एस, एस ए टी, टी ए यू एंड डैश। तो इसको कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा, जब तक मैं क्वेश्चन लिखूँ आप भी क्वेश्चन लिखते जाइए और ख़ुद से सॉल्व करें। जब जितनी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपको आसानी होगी। यहाँ पे पैटर्न तो दिख गया, जो मिडल वाला वर्ड है वो सेम है। ठीक है, ए। फिर क्या हो रहा है, क्यू आर एस टी यू, हो गया। क्यू आर एस टी यू, ए तो कॉमन है, आर एस टी यू वी। ठीक है, आर एस टी यू वी। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जी, डी एम यू ई ओ टी डैश जी एस आर। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, हो गया। एम, एम के बाद एक छोड़ के ओ, ओ के बाद पी, फिर क्यू, क्यू के बाद एक छोड़ के आर, आर के बाद एस, हो गया दूसरा भी। तीसरा क्या आएगा, यू वी नहीं, टी यू और एस। ठीक है, आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी, टी के बाद यू। ठीक है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपको समझना है कि सिर्फ पैटर्न। अब आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है, जैसे मैंने ये दो किए, फिर मैंने देखा यू के बाद तो वी आता है, तो ये तो पैटर्न है नहीं। फिर मेरे दिमाग में आया कि टी, टी के बाद यू आता है। ठीक है, फिर मुझे समझा कि आर के बाद एस अगर हम रखेंगे, एस के बाद टी, टी के बाद यू, तो पैटर्न कंफर्म हो गया, एफ क्यू एस आपका आंसर आ गया। इस तरीके के क्वेश्चंस भी, पैटर्न्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, एस सी डी टी ई एफ यू जी एच डैश डब्ल्यू के एल। कैसे करेंगे, एस टी यू वी सी डी। देखिए वो जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया उसमें क्या हो रहा था, पहले दो का बन रहा था सेम पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरे वाले दो का बन रहा है, एक को छोड़ के दूसरे, सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, आई जे के बाद के एल, और पहले में क्या हो रहा है, नंबर बढ़ रहा आगे जा रहा है, एस टी यू वी डब्ल्यू। हो गया आपका ये भी यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, ए बी डी ई जी एच जे के एंड डैश
देखिए अभी तक जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो क्या आ रहे थे, वो आ रहे थे हमारे तीन, ठीक है, ग्रुप ऑफ 3 लेटर्स। अब ये क्वेश्चन क्या आ गया, ग्रुप ऑफ 2 लेटर्स। कभी कभार एक का भी आ सकता है, ठीक है, दो का, तीन का, चार का, लेकिन कॉमन जो रहता है तीन या दो या चार का रहता है, ठीक है, मैक्स मेजॉरिटी जो आता है। अब क्या है यहाँ पे, चलिए जी देखते हैं, ABCDE, ठीक है, ABC को छोड़ के DE, F को छोड़ के GH, I को छोड़ के JK, फिर यहाँ पे L को छोड़ के MN तो आएगा, ठीक है। एक को तो 2 लेटर्स के बाद एक स्किप हो रहा था, आगे वाले दो, एक स्किप ये दो, एक स्किप ये दो, ABCDEFGHIJKL के बाद MN, तो आगे क्या होगा, O स्किप PQ आएगा आगे, ठीक है। तो आगे हमें नहीं जाना है, जितना क्वेश्चन दिया गया है उतना सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि और भी काम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, AAFFF KKPPP एंड UU, आपको बताना है कि आगे क्या आएगा। देखिए ये अलग पैटर्न आ रहा है, आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं क्या पैटर्न है। यहाँ पे कैपिटल लेटर है, यहाँ पे स्मॉल लेटर है, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, तो आगे वाला जो हमारा लेटर आएगा वो स्मॉल आएगा। और एक ये तो एक पैटर्न हो गया कैपिटल और स्मॉल वाला। दूसरा क्या आ रहा है, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे दो, तो यहाँ पे क्या आएंगे, 3 लेटर्स, वो भी स्मॉल वाले। अब देखते हैं कि पैटर्न क्या है। ए के बाद अगर हम BCDE, ए के बाद BCDE 4 लेटर्स अगर हम छोड़ेंगे तो F तो आएगा, ABCDE F के बाद अगर हम 4 लेटर्स छोड़ेंगे GHIJK, ठीक है, हो गया पैटर्न। 4 लेटर्स यहाँ पे स्किप हो रहे हैं, के बाद LMNOP, ठीक है, P के बाद 4, QRST, T के बाद U, ठीक है, U के बाद जब हम 4 लेटर्स छोड़ते हैं VWXY, और यहाँ पे हमारा Z आ जाता है, लेकिन Z किस में लिखना है, स्मॉल लेटर्स में, और कितने लिखने हैं, 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, 3 पैटर्न्स फॉलो हो रहे थे। एक तो कैपिटल स्मॉल वाला, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल। दूसरा क्या हो रहा था, 2 लेटर्स 3 लेटर्स, दो तीन दो तीन, और तीसरा क्या हो रहा था, 4 4 लेटर्स स्किप हो रहे थे। तो इस तरीके के थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। एडवांस क्वेश्चंस पे अलग से वीडियो बनने वाला है, अभी हम बेसिक कर रहे थे, तो ये भी थोड़ा सा इसमें एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इस वीडियो में हम टोटल क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चंस करेंगे। PDZ डैश RBXSAW, चलिए जी क्या है, हमने क्या देखा यहाँ पे कि PDZ, इसमें तो कोई पैटर्न बन नहीं रहा है, RBX नहीं, देखिए ABC यहाँ पे होगा तो D, ठीक है, तो सेंटर वाला लेटर C आ गया, क्यों, पैटर्न तो बन गया ना, ABCD हो गया। अब WXYZ हो गया ये भी। अब यहाँ पे क्या है, P डैश एस के बाद तो T आना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, PQRS, ठीक है, इनका ऐसे जा रहा था, उनका क्या आ रहा था, रिवर्स में, ठीक है, PQRS ABCDWXYZ। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, APBQCRDS एंड डैश, कैसे सॉल्व करेंगे, मिल तो गया पैटर्न, ABCDEPQRSTET, ठीक है। इतने बेसिक भी आते हैं और इतने एडवांस भी आ जाते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको नंबर
का रिवर्स वाला नंबर, और रिवर्सल में कौन सा पहले आएगा कौन से बाद आएगा, और किस लेटर का कौन सा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, कौन सा न्यूमेरिकल नंबर है। ये जब आपको सब कुछ पता होगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सॉल्व करने में। और हम भी यहाँ पे कराने वाले हैं, एडवांस में भी वीडियो आ जाएंगे। KPDLOE MNF NMG एंड डैश, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। KPDLOE MNF, ज़रा आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, और हम भी ट्राई करते हैं। देखिए, के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ। जो हम पैटर्न ऊपर से करते आ रहे हैं वही पैटर्न है। अब कुछ आगे नीचे पैटर्न हो सकता है, देखते हैं। पी के बाद क्यू, वो तो इसमें नहीं है। ओ पी, एम एन ओ पी, तो यहाँ पे क्या आएगा एल, ठीक है। पहला वाला क्या जा रहा था आगे, KLMNO हो गया। दूसरा वाला क्या आ रहा है रिवर्सल में, LMNOP, और यह क्या हो रहा है DEFGHOLH। तो इस तरीके से ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हमने कैसे किया, KLMNO हो गया, और दूसरा वाला लेटर जो है वो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा था, रिवर्सल वाला, LMNOP हो गया। और पहला फिर से सिंपल पैटर्न DEFGHOLH, यहाँ पे आपका आंसर आ गया। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल और ट्रिक्स और रीजनिंग पे वीडियोस देखने को मिले।